दोस्तों आज हम किसी लेसन को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का है उसमें कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं। इससे आप लोगों को पढ़ने में इजी होगा और आप लोग ज़्यादा फालतू वाला नहीं पढ़ेंगे। आई थिंक बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि क्या क्या कम किया गया है। अगर नहीं पता है तो हमारा वीडियो फुल देखिए। मैं सारे ही सब्जेक्ट क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स लेकर आप लोगों के लिए लाया हूँ। सो देखिए पूरा वीडियो। फर्स्ट हम इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसको सबसे फर्स्ट पे रखा। सो फर्स्ट में इंग्लिश में हमारा प्रोज का जो है लेसन 5 जो हमारा था टॉर्च बियरर्स, ये हमारा कम कर दिया गया है। और लेसन 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये भी कम कर दिया गया है। और इसी जो है इसमें जो पोइट्री है इसका लेसन 4 जो था ए नेशन बिल्डर्स, ये भी कम कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 3 माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज कम कर दिया गया है। और दोस्तों आई थिंक इसमें हाँ ये इसी में कम किया गया है। और अगर हम जो है अपनी सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो इसमें सिंपल सी बात है कि हम अपना कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही देंगे। सो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोज के कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएंगे। सो प्रोज का जो है 16 मार्क्स से प्रोज लिया जाएगा, जिसमें कि द इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा, सुकरात, ये लेसन्स रहेंगे। इसके आगे जो लेसन थे हमारे टॉर्च बियरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक, ये चले गए हैं। सो इतने ही लेसन हमारे रहेंगे। और इसके बाद में पोइट्री में हमारा 7 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि केवल 3 लेसन्स रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारे इन लेसन्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें, उसमें आप देख सकते हैं, इजीली मैंने समझाया हुआ है। और पोइट्री के द फाउंटेन, साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, ये 3 हमारे पोइट्री के हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में अगर हम आएँ तो सप्लीमेंट्री रीडर में 2 ही लेसन बचे हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, जो कि हमारे 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। द इन्वर्टर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा लिखा गया। और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये 2 केवल सप्लीमेंट्री रीडर में बचे हुए हैं, जो कि हमें 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। और इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जाएगा, उस पर चलते हैं। ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरीज, बी, हैव, डू, मॉडल एक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड इंफॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये हमारे 15 मार्क्स में इतना कुछ पूछा जा सकता है। और इसके बाद में ट्रांसलेशन आएगा हमारा। ट्रांसलेशन हमारा 4 मार्क्स का रहेगा, जिसको हिंदी से इंग्लिश में करना होगा। और इसके बाद में होगा हमारा कंपोजिशन, जो कि 6 मार्क्स का होगा। और लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग 4 मार्क्स का होगा। और कंप्रीहेंशन जो अनसीन पैसेज रहता है वो 6 मार्क्स का होगा। सो ये हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के हो गए। इसके बाद हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में गद्य खंड में क्या लिखूं, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का था, वो क्या लिखते लिखते चले गए। और इसके बाद में है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था, ये भी हट गया है। और पानी में चंदा चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया, यह भी चला जा चुका है। सो इनको भी आपको लेसन याद नहीं करना है, बस आपको छुट्टी मिल गया इनसे, अब कम आपका टॉपिक बचा है, इसलिए याद कर सकते हैं। काव्य खंड में चंद्रलोक में प्रथम बार, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था, ये चला गया। वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा का लिखा हुआ चला गया। जवानी माखनलाल चतुर्वेदी, नदी केदारनाथ सिंह, और युवा जंगल जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, यह चला जा चुका है। इसके बाद में संस्कृत एवं व्याकरण का समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास इस बार नहीं पूछे जाएंगे। संधि में वृद्धि संधि नहीं पूछी जाएगी। सर्वनाम में तद और युष्मत जो हम लोग याद करते थे वो भी नहीं पूछा जाएगा। और धातु रूप में द्रस और पच, जो पचत पचता पचत की वो वाला बात था, वो इस बार नहीं पूछा जाएगा। संस्कृत खंड में 2 हमारे लेसन कम हुए हैं, केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलासा, ये 2 लेसन हमारे संस्कृत खंड के कम हुए हैं। तो ये हमारे हिंदी के हो गए, जो आपको ईजी हो गया इस बार एग्ज़ाम देना। और इसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि क्या चेंज हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस का। इसमें हमारे जो रिमूव टॉपिक्स हुए हैं ये धातु एवं अधातु। इसमें इस धातु एवं अधातु से धातु अधातुओं के गुणधर्म,
आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये टॉपिक जो है रिमूव कर दिए गए हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण रिमूव हुआ है। तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास जो कि डाबे-राइनर के त्रिक और न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत, ये हमारे कम कर दिए गए हैं। इसके बाद में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये हमारे टॉपिक्स कम कर दिए गए। दोस्तों याद रहे, आप कोई इन टॉपिक्स को अब बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है, ये आपके लिए इजी हो गया है, सो ध्यान रखना है। और इसके बाद में हमारा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में हमारे ऊर्जा के स्रोत में जो बायोगैस था उसको रिमूव कर दिया गया है, इसको अब नहीं पढ़ना है आपको। हमारा पर्यावरण में पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षय नहीं पढ़ना है। अपवर्तन में आवर्धन लेंस की क्षमता जो डी वाला था उसको आप लोगों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वो गया। और प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, ये वाला भी नहीं पढ़ना है। और इसके बाद में विद्युत का प्रभाव जो होता है दैनिक जीवन में उपयोग, इस विद्युत के प्रभाव से दैनिक जीवन में जो उपयोग है यह वाला टॉपिक चला जा चुका है आप लोगों का, इसको भी नहीं पढ़ना है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ घरेलू विद्युत परिपथ, ये इतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है इस बार। सो इसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं, क्या चेंज हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जो रिमूव हुए हैं, इतिहास के अंश से औद्योगिकरण का युग। इसमें औद्योगिकरण का युग में औद्योगिकरण क्रांति से पहले एवं औद्योगिकरण परिवर्तन की गति रिमूव कर दिया गया है। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण रिमूव कर दिया गया है। प्रारंभिक उद्यमी और कामगार रिमूव कर दिया गया है। औद्योगिक विकास का अनूठापन रिमूव कर दिया गया है। वस्तुओं के लिए बाजार भी रिमूव कर दिया गया है। सो ये हमारे टॉपिक्स जिनको अब हाथ भी नहीं लगाना है आप लोगों को। और इसके बाद में हमारा जो है मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक विश्व जो है, इसमें से जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उसमें है आरोप में मुद्रण का विकास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, और राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। ये टॉपिक्स हमारे रिमूव हो चुके हैं, इनको भी हाथ नहीं लगाना है। और इसके बाद में भूगोल के अंश में अगर हम आते हैं, भूगोल से क्या क्या रिमूव किया गया है, तो विनिर्माण उद्योग में प्रकार, अवस्थिति, वितरण मानचित्र पर जो था उसको रिमूव किया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, यह हमारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। नागरिक शास्त्र के अंश में अगर हम अपन लोग आते हैं तो राजनीतिक शास्त्र के जो राजनीतिक दल था उसमें प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, यह क्वेश्चन आता था, यह भी रिमूव हो गया है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से, यह क्वेश्चन भी रिमूव हो गया है, आप लोगों को बिल्कुल टच भी नहीं करना है। और इसके बाद में अर्थशास्त्र के अंश में जो है मुद्रा तथा साख जो था उस टॉपिक्स में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए संस्थाएं और उसका परिचय, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है मुद्रा तथा साख के रिमूव कर दिए गए हैं, इनको भी ध्यान रहे, आपको टच नहीं करना है, ये आएंगे ही नहीं, आपके एग्जाम में टच क्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। हाँ, अब आ जाते हैं अपने मैथमेटिक्स लवर की तरफ, जो कि जिसमें जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, सबसे पहले इकाई 2 जो था हमारा अलजेब्रा से बहुपद जो था, बहुपद में बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांक के मध्य संबंध, यह रिमूव हुआ है। और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न नहीं आएंगे, 100% क्लियर है। और समांतर श्रेणियां भी इसमें से जो रिमूव हुआ है वह है समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों का हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग भी रिमूव कर ही दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट यूपीएमएसपी का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो इसके बाद में हमारा इकाई 4 जो ज्यामिति था, ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु में से ये टॉपिक्स, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह टॉपिक रिमूव हुआ है। और किसी वात्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती, यह टॉपिक भी हटा दिया गया है, इनको भी अब आपको टेंशन खत्म इनका। और उसके बाद में हम देखते हैं त्रिकोणमिति में जो ज़्यादातर पूछा जाता था, आई थिंक मैंने भी इसको बहुत ही ज़्यादा रटा था,
और इसको बहुत इजी हो गया था, समझा सकते थे, लेकिन इस बार चला ही गया, क्या ही बोले। और इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमकाय में सर्वसमता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग टाइम और उसके बाद में हमारा है इकाई 7 जो प्रायिकता है। प्रायिकता का सिद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, यह भी हमारा टॉपिक चला गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या रिमूव हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लड़कियों वाला, जो कि है जिसमें टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। गृह प्रबंध में घर की सफाई एवं सजावट, स्वास्थ्य रक्षा में घरेलू विधियों द्वारा जल शुद्ध करना, वस्त्र और सूत विज्ञान में कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव धोने की विधियां मिस्त्री करना, और भोजन तथा पोषण विज्ञान में रसोई की व्यवस्था देखरेख और सफाई, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या में मानव अस्थि संसाधन तथा संधियां, घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा, यह टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं चित्रकला में क्या रिमूव किया गया है। चित्रकला में दोस्तों खंड गा जो हमारा आता था भारतीय चित्रकला से, इस खंड में 4 प्रश्न होंगे जिसमें 2 हल करने होंगे, एक वस्तुनिष्ठ जो अनिवार्य होगा, ये वाला गया। और इसमें चित्रकला का प्राचीन उल्लेख जो था, चित्रकला की विशेषताएं थी, प्रागैतिहासिक काल था, ये टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। सो दोस्तों ये आपके जो रिमूव टॉपिक्स थे ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को ना पता होता या शायद आप लोगों को पहले से पता हो, जिन लोगों को ना पता हो, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। सो ये आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है। सो